स्टूडेंट्स, देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की मैथ चल रही थी, जिसमें टॉपिक हमारा कैलकुलस कलन गणित से लिया गया है, जो कि 6वां चैप्टर है सामतत्य एवं अवकलनीयता। इसमें हम थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो कल हमने ये टॉपिक लिया था सर्वत्र संतत फलन। सर्वत्र संतत फलन में हमने कुछ फलनों को देखा था कल, जैसे कुछ फलन ऑलरेडी सदैव संतत होते हैं। जैसे कल हमने बताए थे बहुपदी फलन है, एक अचर फलन है, तत्समक फलन है, और भी फलन है। जैसे इनके अलावा और भी फलन है, जैसे मान लीजिए निरपेक्ष मान फलन है, निरपेक्ष मान फलन यानी मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन निरपेक्ष मान फलन। देखिए जैसे f(x) इक्वल टू mod x, f(x) बराबर mod x। तो यहाँ हम इसको विस्तार से अगर लिखते हैं, हमने देखा है कि ये -x परिभाषित होगा जब x <0 यानी ऋणात्मक रखेंगे, तो ऋणात्मक मानों पर f(x) बराबर -x लेना होगा, क्योंकि हमें पता है कि मोड में रखने के बाद x चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, मोड हल करने के बाद धनात्मक ही आएगा। तो जब हम यहाँ ऋणात्मक रखेंगे, x का मान तो ऋणात्मक इंटू ऋणात्मक जब लगा हुआ है, हमें मोड x केवल पॉजिटिव ही आएगी, यानी -x होगा जब x <0 और +x होगा जब x > 0, यानी x के धनात्मक मानों पर तो +x ही रहेगा और x के ऋणात्मक मानों पर -x रहेगा। तो इस तरीके से मोड में जो फंक्शन होते हैं वो निरपेक्ष मान फलन कहलाते हैं। अब चाहे मोड x हो या मोड x प्लस अनु हो, कोई भी हो। और देखिए त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन जैसे sin x cos x। देखिए त्रिकोणमितीय फलनों का सामतत्य विश्लेषण में हमें ध्यान रखना है कि sin और cos ये प्रत्येक x∈R के लिए संतत है, यानी x के सभी वास्तविक मानों के लिए sin और cosine ये दो त्रिकोणमितीय फलन सदैव संतत हैं। लेकिन बात करें tan x cot x sec x और cosec x की, तो ये जो है अपने केवल प्रांत में संतत है, केवल अपने प्रांत में संतत। आगे हम इनकी विस्तार से देखेंगे। tan x cot x sec x cosec x ये केवल अपने प्रांत में ही संतत हैं, क्योंकि हमने देखा है कक्षा 10th में भी देखा था कि tan cot sec cosec की टेबल में अनंत आ रहा था। तो जब अनंत आ रहा था, x का जिस मान रखने पर ये अनंत यानी अपरिभाषित आएगा, तो उस बिंदु पर तो ये क्या हो गए, असंतत होंगे। लेकिन केवल जिस प्रांत में ये परिभाषित हैं उनमें ये संतत होंगे। और देखिए आगे लघुगणितीय फलन है, लघुगणितीय फलन ये भी संतत है। जैसे f(x) बराबर log x है, लॉग वाले फंक्शन है। अब देखिए x यहाँ पे हमें क्या रखना है, कोई भी x की वैल्यू रखें, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। ऋणात्मक यहाँ नहीं रख सकते, देखिए ऋणात्मक लॉग में -x रखेंगे तो ये परिभाषित नहीं होगा, तो हम यहाँ पे x > 0 लिखेंगे।
तो यहाँ पे क्योंकि log 0 का मान अनंत हो जाता है, log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो ये देखिए log x ये भी x ग्रेटर देन 0 पर संतत होंगे। और एक है चरघातांकी फलन, चरघातांकीय फलन, चरघातांकी जैसे चर की घात दे रखी हो, यानी चर में घात दे रखी हो, जैसे fx बराबर e की पावर x है, या कोई और फलन ले लो, मान लो gx बराबर a की पावर x है या e की पावर माइनस x है। ये देखिए कुछ ही चीजों पर, जैसे कुछ बिंदुओं पर ये क्या होंगे, संतत होंगे, और ये भी जैसे x बराबर किस पर ये संतत हो जाएगा, जैसे x बराबर मान लो अनंत नहीं रख सकते आप, e की पावर अनंत का मान अनंत होगा तो अनंत तो रख नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या पर e की पावर x का मान धनात्मक ही रहेगा, यानी वास्तविक रहेगा। तो ये जो है परिभाषित रहेंगे चरघातांकीय फलन है। तो ये कुछ फलन हैं जो सदैव संतत होते हैं। अब बात करते हैं हम असंतत फलन। असंतत फलन क्या होते हैं, तो इनको तो हम वैसे ही ध्यान रखेंगे नॉर्मली कि ये कुछ फलन ऐसे हैं जो सदैव संतत होते हैं। अब देखते हैं असंतत फलन। असंतत फलन यानी ऐसा फलन जो अपने प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर असंतत हो, असंतत फलन कहलाता है। यानी हमने लिखा है परिभाषा में कि ऐसा कोई फलन हो जो अपने प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर असंतत हो, असंतत फलन कहलाता है। जैसे प्रांत का कोई एक बिंदु ले लें, मान लीजिए कोई फंक्शन है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो महत्तम पूर्णांक फलन ही ले लें, महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए 11th में हमने इसको पढ़ा है, fx इक्वल टू ऐसे लिखते हैं इसको बड़े ब्रैकेट में x, fx इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में x लिखते हैं। इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल x, मतलब क्या है, x से कम या x के बराबर, ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन का। अब देखिए ये पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होगा, असंतत होगा। असंतत कैसे होगा, जैसे देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी पॉइंट पर, जैसे पूर्णांक कोई भी ले सकते हैं, उदाहरण के लिए समझ लें, मान लो 2 का महत्तम पूर्णांक 2 पर हम चेक करें, x बराबर 2 पर 2 एक कोई पूर्णांक है, तो x बराबर 2 पर फलन का मान तो 2 का महत्तम पूर्णांक 2 ही आएगा। लेकिन जब हम सीमाएं ज्ञात करेंगे इसकी, जैसे बाई सीमा ज्ञात कर रहे हैं, तो 2 से कम, यानी जैसे लिखते हैं ना लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 माइनस h का महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो इसकी वैल्यू बनाएंगे, यानी ये कम तो हो जाएगा। h क्या है, h बहुत एक छोटी राशि है, तो ये कम तो हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं हुआ, तो 2 से कम, तो यहाँ क्या लिखा है, h से कम या बराबर हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो 2 माइनस h का जब हम महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो इसका 1 आएगा,
यानी इसका मतलब हो जाएगा कि 2 से पहले कौन सा पूर्णांक है, 2 से पहले पूर्णांक 1 है, तो 2 से पहले पूर्णांक 1। तो देखिए यहाँ पे फलन का मान तो आ रहा था 2 और बाईं सीमा आपकी रहेगी 1। तो ऐसा जब डिफरेंस आ रहा है यानी फलन का मान और सीमा अलग अलग आ रही है, तो निश्चित फलन क्या होगा, असंतत फलन होगा। और देखिए असंतत फलन और भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा है 1/x है, x बराबर 0 पर ये असंतत होगा, 0 पर क्या होगा, असंतत होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं x बराबर 0 ये परमेय बीजी फलन में चला जाएगा, यानी अंश बटे हर वाले फलन है, और जिसमें हर वाले फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, तो उस बिंदु पर ये फलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे और भी लिख सकते हैं fx बराबर जैसे 2x अपॉन x माइनस 5 है, तो ये x बराबर 5 पर असंतत होगा, तो हम समझ चुके हैं। तो इस तरीके से भी कुछ असंतत फलन है। अब जैसे मान लीजिए और भी है, जैसे tan x है, tan x फलन है। अब इसमें हम देखें x = π/2 पर, देखें इसको चेक करें, तो x = π/2 पर tan π/2 की वैल्यू होती है अनंत, tan π/2 की वैल्यू अनंत होगी, अपरिभाषित होगी, तो π/2 पर भी क्या होगा, असंतत होगा। ऐसे हम कुछ फलन देख सकते हैं जो कि जिन पर सीमाओं का अस्तित्व नहीं होगा, तो या परिभाषित नहीं होंगे, तो उन फलन क्या होंगे, असंतत होंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे इसके बाद है अंतराल में सामतत्व देखें, काय में अंतराल सामतत्व, अंतराल में सामतत्व देखिए पहले नंबर 1 खुले अंतराल, खुले या इसको क्या कहते हैं, विवृत अंतराल। जैसे AB में कोई फलन f(x) संतत होगा यदि A से B में, देखिए AB में प्रत्येक बिंदु अगर x बिलोंग्स टू, मान लीजिए कोई पॉइंट लें जो कि AB को बिलोंग करे, x कोई पॉइंट है या a कोई पॉइंट है या a1 कोई पॉइंट है जो AB को बिलोंग करे, यानी कहने का मतलब a और b शामिल नहीं है। देखिए अंतराल हम पहले जान चुके हैं कि a ये है, b ये है, तो a इसमें शामिल नहीं है, b शामिल नहीं है, लेकिन AB के बीच में कोई भी वास्तविक संख्या मान लीजिए x है, तो x की कोई वैल्यू हो सकती है, x बराबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब कोई भी वास्तविक मान हो सकता है, तो AB में संतत कहलाएगा यदि a और b के बीच के प्रत्येक मान पर जो है फलन परिभाषित रहे, तो जो कि अंतराल, खुले अंतराल में फलन संतत होगा। तो x बिलोंग्स टू AB में fx क्या हो, संतत। अब देखिए बंद अंतराल में, देखिए बंद या विवृत, समृत कहते हैं इसे, तो समृत में क्या होगा कि अब मान लीजिए a इसमें शामिल कर दिया, b शामिल कर दिया, और यहाँ कोई भी पॉइंट हो सकता है, x बराबर c कोई पॉइंट हो सकता है। अब हमें क्या है कि a और b, देखिए a इसमें शामिल है, तो a शामिल है, तो a पर आपकी
दाईं सीमा विद्यमान हो, बी पर बाईं सीमा विद्यमान हो और इसके प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो ये हमें ध्यान रखना है, मात्र ध्यान रखना है कि कोई फलन fx x belongs to AB में संतत होगा यदि ए पर दाईं सीमा, दाईं ओर से पर्वत या दाईं ओर से पर्वत कह सकते हैं, बी पर बाईं ओर से पर्वत। फलन क्या कहलाएगा? ए बी में संतत कहलाएगा। तो ये कुछ बातें हैं उत्तरार्ध में, यानी ए बी को इसमें शामिल कर दिया गया है, इसमें ए बी शामिल नहीं है। तो इसमें तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, मेन बात थ्योरी की जो मेन डिटेल बात ये है कि खुले अंतराल में लेना है तो ए बी के बीच में प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, और इसमें ये दिखाना है कि ए को शामिल लेते हुए और बी को शामिल लेते हुए बीच के सभी मानों पर संतत होगा। बस ये ध्यान रखना है। और इसके बाद हम लेते हैं सामतत्व के कुछ फलनों के गुणधर्म है, वो ध्यान रखने हैं। जैसे कोई भी दो फलन ऐसे हो जाएं जो अलग अलग रूप से संतत हैं, तो उनके कंबाइंड फलन बनाते हैं, चाहे योग से बनाएं चाहे अंतर से बनाएं। तो इस तरीके से बने फलन भी क्या होते हैं? संतत होते हैं। संतत फलनों के गुणधर्म। देखिए संतत फलनों के गुणधर्म है, अगर हम ये देखें यदि fx और gx कोई दो संतत फलन दोनों में क्या देते हैं? संतत फलन है, तब नंबर एक f प्लस जी का मतलब योग करें f प्लस जी, यानी fx प्लस gx भी क्या होगा? संतत होगा। प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा और इनटू में भी होगा। देखिए इनटू f इंटू जी, fx इंटू gx, यानी कंबाइंड फलन से बनेगा जो फलन वो भी संतत होगा। f अपॉन जी भी संतत होगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि g की वैल्यू किसी कंडीशन में 0 नहीं रखनी है, तो ये भी संतत होगा। अब देखिए चार संक्रियाएं इसमें दिख रही हैं। f इंटू जी एक संयुक्त फलन वाली संक्रिया आएगी जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रमेय क्या है? यदि f और g संतत फलन है तो उनका संयुक्त फलन GOF। देखिए GOF FOG इस तरीके से हम जो है संयुक्त फलन मानते हैं, तो ये भी क्या होता है? संतत फलन ही होता है। ये ध्यान रखें। हालांकि इसकी आवश्यकता ऐसी नहीं है, तो पहले चैप्टर में थी। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी संक्रिया लगाते हैं दो संतत फलनों में, तो वो सदैव संतत ही आएगा। तो
देखिए अब आवश्यकता हम और भी देखें, कोई भी सातत्य के परीक्षण के लिए हमें कितना मैटर पर्याप्त होगा वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम कोई भी एक मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई भी सवाल ले लेते हैं, उसका सातत्य हम चेक करते हैं। कुछ हमें सीमाओं से संबंधित इसमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए लिमिट, सीमा का ज्ञान भी इसमें चलिएगा, लिमिट का नॉलेज है ये जरूरत पड़ेगी। जैसे सीमा जब हम लेते हैं तो सीमाओं के जो गुणधर्म है वो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट दे रखी है, वो हमें ध्यान रखना है। कभी बीच बीच में सूत्रों की जरूरत पड़ेगी तो हम उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। वैसे तो एक हमें याद ही है, 11वीं क्लास में हमने देखा था, जैसे लिमिट मान लीजिए h टेंड्स टू 0 है और sin h अपॉन h है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, cos h है ओनली, इसकी वैल्यू 1 आती है। ऐसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0 है, tan h अपॉन h है, इसकी वैल्यू 1 आती है। इस तरीके से हैं। और कुछ हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 आती है। और भी कुछ मानक सीमाएं हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 या मान लीजिए x टेंड्स टू a, मान लो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इस तरीके से अगर आता है तो n a की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो कुछ सीमाएं हमने देखी हैं जो कि हमारी फिक्स रहती हैं। कुछ प्रसार सूत्र भी इसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लिमिट लेते हैं, अनिर्धारित कंडीशन भी आएगी, अनिर्धारित को कैसे उठाना। तो ये मैं 11वीं का कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए अनिर्धारित वाली कंडीशन में हम लिमिट नहीं लेते हैं। अनिर्धारित कंडीशन में क्या नहीं लेते हैं, अनिर्धारित रूप को आपने देखा होगा 0/0 या ऐसा अनंत/अनंत, ऐसा कुछ देखा होगा, अनंत गुना 0 ऐसे आदि चीज रखे में सीमा नहीं ले सकते। क्योंकि इसमें सीमा परिभाषित नहीं होगी। इसे हटाने के लिए देखिए अनिर्धारित रूप को हटाने के लिए हम कोई भी एक ऐसा सिस्टम ले लेते हैं, मानक सीमाएं यूज कर सकते हैं या प्रसार सूत्र यूज कर सकते हैं। प्रसार सूत्र भी याद कर लेना। प्रसार सूत्र आपको बताए थे 11वीं में, e की पावर x का क्या होता है, sin x का क्या होता है, तो वहाँ अपनी बुक में प्रसार सूत्र कुछ याद रखें। इसके अलावा प्रसार सूत्र या एक और विधि है इसमें, वैसे ये पुराने में की है, डीएल हॉस्पिटल रूल है। इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अभी अपने सिलेबस में नहीं जुड़ा है डीएल हॉस्पिटल रूल। केवल प्रसार सूत्रों से या सरलीकरण करके ही हम अनिर्धारित रूप को हटा करके सीमाएं लेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इससे संबंधित पहले एग्जाम्पल देखेंगे सातत्य से, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर उसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और कोई भी दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएंगे। वैसे तो आप बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं,
तो आप जो कुछ बातें ऐसी करेंगे जिनसे आपका हौसला और अच्छा रहेगा, और हम प्रयास करेंगे आपको बहुत अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए। तो इसी के साथ